वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया तिवारी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इतने दिनों से आई थिंक होली के बाद से मैं प्रॉपरली वीडियो क्यों नहीं बना रही थी। 2-3 लोगों के कमेंट है तो मैंने सोचा अभी छोटी सब्सक्राइबर हूँ तो सबका रिप्लाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बड़ी भी हो जाऊँगी तब भी मैं सबका बराबर से रिप्लाई दूँगी। तो सब लोगों का ये क्वेश्चन था कि मैं इतने दिन से ब्लॉग क्यों नहीं ला रही थी। मैं ब्लॉग इसलिए नहीं ला रही थी, पहली बात तो ये कि जो है मायके जाने के बाद कोई कंटेंट तो रहता नहीं है, खाना भी प्रॉपरली नहीं बनाना रहता है। जैसे कहीं जाती आती थी तो वो मैं आपके साथ ज़रूर से शेयर कर देती थी, बाकी अदरवाइज़ ऐसा कुछ था नहीं जो मैं आपको दिखाती। और जो कुछ होता भी था तो मैं आपके साथ। और हाँ, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, वो वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। सॉरी। तो मैं पहली बात तो ये कि 3-4 बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। आई थिंक 3 बातों में ये पहली बात तो ये कि अद्विक की तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। दूसरी बात ये है कि मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया था। तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ शादी है। बस आगे की बात है आगे के ब्लॉग में। तो पहली बात ये कि अद्विक की तबीयत ख़राब हुई तो हाँ, तो अद्विक गया था। हम लोग होली के दूसरे होली वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग मामा के यहाँ पहुँच गए थे। उसके बाद में फिर जो है तो 4 दिन तक सब सही रहा। वहाँ का पानी की वजह से उसको जो है लूज़ मोशन और वॉमिटिंग लगी, जिसके कारण मुझे, हालांकि ज़्यादा नहीं हुई थी, 4-5 ही हुई थी। उसके चक्कर में उसको जो है बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी कि वो मतलब मैं बहुत डर गई थी कि आखिर हो क्या गया है। और तो इस वजह से वहाँ पे मैंने उसको इमरजेंसी में, जो कोई लखनऊ में रहते हैं उन्हें सिविल हॉस्पिटल पता होगा कि कहाँ पे है, और जो कोई लखनऊ में रहते हैं तो वो मुझे नाम भी बताएंगे और एड्रेस भी बताएंगे कि कहाँ का है। फ़िलहाल जो है सिविल में मैंने उसको इमरजेंसी में शाम के आई थिंक 6 बजे दिखाया है। और मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था कि मैं आपके साथ कोई भी क्लिप्स ऐसे में मैं क्या ही करती। आदमी ये कहता कि बच्चे की तबीयत ख़राब है, इनको वीडियो की पड़ी है। तो वहाँ पे जाके उसको जो है दिखाया मैंने। उसके बाद में एक इंजेक्शन लगा और उसके बाद में एक जो है इलेक्ट्रॉल टाइप का था WHO का, तो वो उसको पिलाया जो है दिया कि उसको पिलाना है। उसकी वजह से उससे रात भर मैं उसको लेके बैठी रही। मतलब 2 दिन तक ऐसा ही नॉर्मल था कि मतलब फिर मैं 2 दिन तक वहीं रुकी रही। तब तक मम्मी लोग भी पहुंच गई थी। मम्मी लोगों को दूसरे दिन, और हम लोगों के यहाँ होली में दूज मनाई जाती है तो इस वजह से मामा मुझे रात में ही आके लेके चले गए थे। तो ये हुआ कि उन मम्मी लोगों को कल आना ही है तो मैं और मेरे बच्चे के साथ और दीपा इतने लोग चले गए थे। तो इस वजह से हम लोग जो है गए ही थे। और उसके बाद में फिर होली के सीज़न में तो थोड़ा सा जो है गर्म ठंडी की वजह से भी उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि वो अब बच्चा है, उसको मैं मना तो नहीं कर सकती कि कोल्ड ड्रिंक ना पियो या ये ना पियो। अगर कहीं किसी के घर में जाके अगर आप मना करो कि जो है ये ना करना वो ना करना, तो आदमी को ये लगेगा कि मेरे घर में ही ऐसा कर रही है। तो इस वजह से मैंने जो है उसको मना नहीं किया। इस ठंडी गर्म की वजह से उसकी तबीयत ख़राब होगी। उसके बाद में फिर वहाँ पे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनको दिखाया मैंने। उसके बाद में अब जाके प्रॉपरली वो पूरी तरीके से ठीक हुआ है। और फिर इसके बाद में फिर जब मैं इटौंजा गई, मैं अपने जब मायके गई, उसके बाद में फिर वहाँ पे जाने के बाद में फिर उसको जो है मतलब जुकाम सर्दी खांसी जुकाम हो गया था। तो फिर उसके बाद में ये हुआ कि अब वहाँ मतलब वॉमिटिंग और पॉटी सही हुई। उसके बाद में फिर जो है इसको जुकाम हो गया। फिर मैंने सोचा कि जो है क्यों ना अब इसकी भी दवा लेके जब पूरी तरीके से प्रॉपरली पूरा ठीक हो गया तब मेरे दिल में शांति हुई कि हाँ मैंने जो है अब बिल्कुल प्रॉपरली। क्योंकि बच्चों को कुछ भी होता है ना तो माँ को सबसे ज़्यादा, माँ को क्या मतलब मुझे तो पर्सनली इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था। जो माएँ हैं उनको भी यही लगता है कि जो बच्चे बीमार ना हो, चाहे खुद को बीमारी हो जाए, क्योंकि वो ना अपने एक्सप्रेशन को आपके साथ जो है अपनी फीलिंग को आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और वो इतना जो है लो फील कर रहा था कि जब देखो तो बस लेट जाना, ना खेलना ना कूदना ना किसी से बोलना, बस मम्मा मम्मा मम्मा। और दूसरी बात ये कि मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। रीज़न ये था कि मुझे करना था जॉब। तो मैं पहले भी मैंने ब्लॉग में आपको बताया था। तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी और मैं जब मायके गई थी तो मैंने 15 दिन मैंने
प्रॉपरली किया भी था और उसके बाद में भी मैंने उसको स्किप कर दिया इस वजह से क्योंकि अद्विक की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बच्चा है, उस और फिर नौकरी चाकरी तो आती जाती रहती है, लेकिन मेरे लिए मैं जिसके लिए कर रही थी वही जो है अगर ठीक ना रहता तो मेरे लिए नौकरी करने का कोई मतलब ही नहीं था। फिर उसके बाद में वहाँ से मैंने अगर होगा तो उसको कंटिन्यूसली भी करूँगी तो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊँगी, अदरवाइज़ नहीं तो मैं कहीं और भी सर्च करूँगी और जो है मैं आपके साथ ज़रूर अगर करूँगी तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और तीसरी बात ये कि हमारे यहाँ होने वाली है शादी। अब शादी के फंक्शन तो नहीं कहेंगे और हाँ अब आने मतलब प्रॉपरली मैं कोशिश करूँगी कि पर डे आपके साथ वीडियो है। अगर नहीं आ पाता तो उसके लिए सॉरी, अदरवाइज कल भी आपके साथ कल नहीं कल तो फंक्शन ही है तो मैं किसकी शादी है और कब होगी वो आगे के व्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा। तो इस वजह से हमारे यहाँ शादी की प्रिपरेशन चल रही है जिसकी वजह से हम लोग बीच में परचेजिंग में भी बिजी रहे और जिसकी शादी का इंतज़ार हम लोगों को बहुत दिनों से था। आई थिंक बहुत दिनों से था कि हाँ होए तो बस अब उसकी शादी फिक्स हो गई है और कुछ कार्यक्रम भी स्टार्ट हो गए हैं। हो जाएंगे और शादी कब है ये मैं आपको आगे की व्लॉग्स में बता दूंगी। और परचेजिंग शॉपिंग अभी आई थिंक मैंने कुछ भी शॉपिंग नहीं की है। शॉपिंग के मेरे पास इतना पुराना ही रखा हुआ है तो इस वजह से मैंने सोचा कि कुछ फंक्शन में ऐसे ही कर लूँगी और बाकी शादी वादी में देखा जाएगा जैसे भी होगा, क्योंकि इतनी गर्मी में शादी होगी तो आप लोग मुझे सजेस्ट करना कि मैं क्या ही पहनूँ, साड़ी पहनूँ, लहंगा पहनूँ, क्या पहनूँ। मायके की शादी है तो आप सोच लीजिएगा कि और किसकी शादी है ये अगर जो कोई कमेंट करेगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी, पक्का प्रॉमिस। फर्स्ट कमेंट में मैं ज़रूर से आपके साथ रिप्लाई करूँगी और बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया मतलब वीडियो कंटिन्यूसली करना चाहती हूँ, लेकिन कुछ मैं क्या बताऊँ कि मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ और क्या तो इस वजह से जो कुछ भी यूनिक मुझे लगता है कि हाँ मुझे करना चाहिए तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती। अभी कुछ फ़िलहाल तो अभी कुछ यूनिक है नहीं, जो कुछ यूनिक है तो वो आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता ही चल जाएगा। और शादी किसकी है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी, अभी नहीं, फ़िलहाल इस ब्लॉग में तो नहीं बताऊंगी। और इसके लिए आप लोग कमेंट करिएगा कि पहले जो नहीं बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं बताऊंगी, आप लोग इसके लिए कमेंट करिएगा कि मैं किसकी शादी है। जो लोग मतलब मुझे जानते हैं पर्सनली, मेरी फैमिली को भी जानते हैं तो उनको भी पता होगा कि किसकी शादी है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो कि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, खूब सारा प्यार करिए। इतने दिनों से ब्लॉग ना लाने के लिए उसके लिए सॉरी, क्योंकि जो है जब आपका मन शांत नहीं रहता ना तो आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता। ये चीज़ मेरे साथ है या आप लोगों के साथ भी है तो प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ ये ज़रूर बताइएगा कि मैं शादी में क्या पहनूँ, साड़ी गाउन। फिलहाल तो मेरे मायके की शादी तो आप लोग सजेस्ट करिए कि मैं क्या पहनूँ, क्या मेरे ऊपर अच्छा लगेगा। जो लोग कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मुझे खुशी होगी। और मैं आज सोच रही थी कि फेशियल कल एक्चुअल में हमारे यहाँ फंक्शन है, क्या है वो मैं आपको कल नहीं परसों आपको आई थिंक पता चल जाएगा, क्योंकि कल तो मैं फंक्शन में ही जाऊँगी। शादी के मतलब जितने कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुके हैं, अब इसकी बस तैयारी ही बची है। बाकी शादी कब है ये आगे वाले ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर बता दूँगी, चिंता मत करिएगा। चलिए जो कोई चैनल पे नया है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हैप्पी रामनवमी, सबको रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप लोग मेरा ब्लॉग कहाँ से देखते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करिएगा। इससे आप लोगों के एक लाइक एंड सब्सक्राइब से ना मुझे बहुत खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि जैसे लगता है कि मैंने पता नहीं क्या पा लिया है। इतनी खुशी तो मुझे कोई सरप्राइज़ गिफ्ट देता है उससे भी नहीं मिलती जितनी आप लोगों के सब्सक्राइब से मुझे मिलती है खुशी। चलिए फिर मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। आई थिंक मैं कल आज रात से ही व्लॉग स्टार्ट कर दूँगी। कल का जितना भी होगा तो वो आप अगर कल हो पाएगा तो मैं
आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, अदरवाइज़ कल तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि कल मैं बहुत बिजी रहूँगी और हम लोगों को 11 बजे के करीब पहुँच ही जाना है। किसकी शादी है वो आपको कल ही पता चल जाएगा। ओ किसका है, जो लोग जानते हैं वो मुझे खुद ही मतलब कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूँगी। फ़िलहाल आज ये अभी मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ, जिसको भी एक्साइटमेंट है कि किसकी शादी किसकी, तो कमेंट करिएगा, मैं उनको पर्सनली उनके मैसेज पे रिप्लाई कर दूँगी कि उनकी शादी है, ठीक है। बाकी चलिए देखते हैं कल। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबको प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिएगा, प्लीज़ इस गरीब पे दया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।